डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ये शुरू कर चुके थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आज उसी में हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ चुके थे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के बारे में, क्रूज शिप वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इट सेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। इट सेंड्स गुड थ्रू अ पाइप, मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। तो ये क्या, कौन सा सामान भेजता है? लिक्विड एंड गैसेस। ये पाइपलाइन देख रहे हो, इससे लिक्विड जा सकता है या गैसेस जा सकते हैं। द लिक्विड गैसेस, एनी केमिकली स्टेबल लिक्विड और गैस कैन बी सेंट थ्रू अ पाइपलाइन। किसी भी स्टेबल लिक्विड होना चाहिए, कि स्टेबल केमिकल या गैसेस होना चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल रहेगा तो वही पाइपलाइन फट सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस तरह के केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो स्टेबल लिक्विड हो या गैस हो, पाइपलाइन के थ्रू जाए और शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम एग्जिस्ट फॉर सीवेज, स्लरी, वाटर वॉल। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क आर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो ये स्लरी वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट ये सब होता है, तो वो पाइपलाइन यूज़ करते हैं, गैस पाइपलाइन। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करना रहता है तो उसमें क्या, कौन सा लिक्विड भेजते हैं उसमें? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए, स्पेस ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ए ट्रांसपोर्ट, स्पेस ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेस में जाने वाले ट्रांसपोर्ट। तो पढ़ते हैं, इट इज़ ए ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इनटू आउटर स्पेस बाय मीन्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट। तो ये क्या होता है, अर्थ से, पृथ्वी से जब हम लोग स्पेस क्राफ्ट छोड़ेंगे, अर्थ से हम लोग जब एयर में स्पेस क्राफ्ट छोड़ेंगे तो उसी को बोलते हैं स्पेस ट्रांसपोर्ट। और ये क्या क्या होता है, रॉकेट हो सकता है। इट इज़ रेयरली यूज टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसका क्या यूज़ होता है, किस लिए हम लोग स्पेस क्राफ्ट वगैरह, मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं? ताकि स्पेस क्राफ्ट छोड़ते हैं ताकि वो सैटेलाइट वगैरह जब पुट करना होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के, ताकि हमें बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या स्पेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब यहाँ आ गया कम्युनिकेशन। अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने और ले आने का। यहाँ पे भी सामान जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, क्या लेके? सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हो रहा है। सैटेलाइट जाएगा स्पेस में और हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन किस तरह का, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, वेदर ठंडी रहेगी, गर्मी रहेगी, तो उस तरह का वेदर हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है? ये मिलता है हमें स्पेस से। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट वगैरह से। एंशिएंट कम्युनिकेशन। एंशिएंट टाइम्स में हम लोग का कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे? तो सबसे पहले पिजन और ये सब के द्वारा पत्र ले आते थे। यहाँ फायर एंड स्मोक से हम लोग बता सकते थे कि खतरा है, या इस तरह का इंफॉर्मेशन। मैसेंजर होते थे जो बहुत तेज़ चलते थे, धावक होते थे, रन करके भी मैसेज पहुंचाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। इसी तरह यहाँ साउंड बीट, डिफरेंट तरह के साउंड बीट यूज़ किए जाते थे ताकि इंफॉर्मेशन दिया जा सके कि खतरा है, सही है, इस तरह से राजा आ रहे हैं, वो साउंड बीट के द्वारा इंफॉर्मेशन पता चलता था। वन एंशिएंट वे दैट cities used to communicate with was to climb to a mountain and light a campfire. There were mountains scattered all around the country, and when one went fire, the next one would spreading message throughout the land. तो इसमें क्या होता था, एक में अगर फायर लग गया तो वो धुआं हर जगह जाएगा ना। Peasants were used to send letters to distant places, ये peasants है,
डिस्टेंट प्लेसेस पे जाएंगे, रन करेंगे। हाँ, तो ये, और उसके बाद क्या था, चर्चेज एंड टेम्पल्स यूज टू रिंग द बेल्स फॉर द पीपल असेंबल इन द चर्च। अगर किसी को मीटिंग या सभा बुलानी हो तो चर्च या रिंग को बजाते थे हम लोग कि अब सभा होगी, आ जाइए। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज़ ए कलेक्टिव कम्युनिकेशन आउटलेट्स और टूल्स यूज टू स्टोर एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन और डाटा। ये एक मास मीडिया होता है जो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अगर पूरे कंट्री में देना है या पूरे स्टेट में देना है तो वो मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ कम्युनिकेशन मीडिया और स्पेशलाइज्ड मास मीडिया कम्युनिकेशन बिजनेस सच एज प्रिंट मीडिया एंड द प्रेस, फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या क्या है मास मीडिया, प्रिंट मीडिया में? प्रिंट मीडिया में ये है, न्यूज़पेपर है, और यहाँ देखिए फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह सभी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाए जाते थे। उसे कम्युनिकेशन का एक साधन बोलते हैं, संचार के साधन, अपनी बातें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए। अब मास मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मास मीडिया जो लोग ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच द वास्ट। ओके, ये प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो ज़्यादा लोगों तो वास्ट लोगों तक जा सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जनरल पब्लिक, द मोस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मास मीडिया आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट। यही सब है मास मीडिया। क्या क्या है? newspaper, magazine, radio, television and the internet. Media is an important part of our life. Now it is playing a very important role in every way of life. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी चुनाव होने वाले हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन, कौन खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, किसको हम अपना वोट देंगे, तो ये सब हम लोग मीडिया में जानेंगे ही ना कि कौन खड़ा हो रहा है किस ये से, तो उसको वोट देंगे अपने इंटरेस्ट से। There was a time when man used to know nothing about happening in this world. एक समय था जब लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है संसार में, but nowadays a time passes, things discover new ideas and thoughts invented like satellite, microphone, machinery etc. पर अभी माइक्रोफोन, मशीनरी और सैटेलाइट की इन्वेंशन के कारण बहुत सारे आइडिया, जैसे एक आइडिया एक देश के इस कोने में है तो वो पूरे देश में फैल जाता है। These things made life easy. Man was being updated day by day and minute by minute from each and every news. Facebook and WhatsApp are also important part of media which play a key role in communication. तो ये जो सोशल मीडिया है Facebook and WhatsApp, इससे भी हम अपने इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। There are following most important means of communication. पोस्टल सर्विस, ये इम्पॉर्टेंट दो तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ दिया हो। पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस में क्या पढ़ेंगे? इट इज़ स्टार्टेड इन 1837। पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुआ? 1837 में बाय ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश लोगों के द्वारा स्टार्ट हुआ। द पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन 1854। डिपार्टमेंट 1854 में स्टार्ट हुआ। द पोस्टल सर्विसेज आर द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पोस्टल सर्विस सबसे ओल्डेस्ट है, चीपेस्ट है एंड वेरी पॉपुलर। ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना, चीपेस्ट मीन्स सस्ता और बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेट। द पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। One can send messages through postcard, inland letters and envelope with the country and beyond the country. Important and confidential messages are sent through registered post. बहुत सारे इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मैसेज रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाते हैं। मनी कैन बी सेंड थ्रू मनी ऑर्डर। पोस्टल सर्विस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाते हो ना, इससे मनी निकाल सकते हैं, मनी जमा कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके स्कीम्स होते हैं, उसका भी प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। इन 1973
गुड्स कैन बी सेंड बाय पार्सल और वैल्यू पेएबल पोस्ट VPP, वैल्यू पेएबल पोस्ट, ये सब भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं पोस्टल सर्विस के द्वारा, ठीक है। इन 1973 क्विक मेल सर्विस वॉज 1973 में क्विक मेल सर्विस वॉज लॉन्च। स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1986 में स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट हुआ। द पोस्ट सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस सेइंग, बैंक फैसिलिटीज, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, मंथली पेंशन स्कीम, टर्म डिपॉजिट एंड सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। Facilities except these telegraph services, telecommunication, courier services, fax, email, internet services are the good source of communication. ये good source of communication है। चलिए ये complete हो गया। Points to remember अभी read करके रीड करना है, 2 times रीड करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन है कल मैं भेज दूँगी, ठीक है।